हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम श्रुति श्रेया। आज हमारा क्लास 3 है। होप सो आप लोगों ने क्लास 1 से स्टार्ट कर दी है सीरीज़ को अटेंड करना। जो स्टूडेंट न्यू है इस वीडियो पे, इस चैनल पे, आप क्लास 1 से स्टार्ट करें। क्लास 1 से स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो हमें क्लास 1 से अटेंड करने में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट न्यू है वो उन्हें मैं बता देती हूँ। ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं इस सीरीज़ में, 1 बाय 1 एक सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, देन दूसरे सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करूँगी एंड सो ऑन। ये हमारी काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, तो पेशेंस रख के आप इस सीरीज़ को अटेंड करते रहें डेली बेसिस पे, क्योंकि ये डेली बेसिस पे अटेंड करोगे तो यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। एक साथ पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं, कमेंट बॉक्स में आंसर्स को कमेंट करें। ओके, टाइमिंग आपकी मंडे टू फ्राइडे है, 7 PM पे अपलोड हो जाएगी एंड सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना है। ये प्लेटफॉर्म से आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। पीडीएफ्स वगैरह भी टेलीग्राम पे मिलेंगी आपको। इंस्टाग्राम की आईडी है, ये ईमेल आईडी है, आप कनेक्ट हो सकते हो। तुम्हारा सब्जेक्ट्स हिस्ट्री चल रहा था और हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद मेडिवल करेंगे, देन मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 21, द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर्स। तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, चाइनीज़, हड़प्पन। विच वन इज़ करेक्ट? आप अपने आंसर करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, मेसोपोटामिया। अब इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स प्रसिद्ध गार्डन थे। जो बेबीलोन है, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध गार्डन थे, और इससे बनवाया गया था किनके द्वारा? नेबुकदनेस्सर II। मैं लिख देती हूँ, नेबुकदनेस्सर II, इनके द्वारा बनवाया गया था ये, ठीक है। और ये जो है हैंगिंग गार्डन, ये एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक था, ठीक है। 7 वंडर्स में से एक है ये हैंगिंग गार्डन। तो बात समझ में आ गई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सारी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिचेस वेयर फाउंड इन इंडिया। कौन से पीरियड में पाया गया था, बताना है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच मिले थे, ठीक है। सो ऑस्ट्रिच वेयर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। और लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑस्ट्रिच के अंडे पाए गए हैं कहाँ? पटने, महाराष्ट्र। पटने, महाराष्ट्र। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अब जितनी भी बातें मैं लिखवा रही हूँ और बोल रही हूँ, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ नहीं तो आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो आप मेरी बातों को अच्छे से सुनो, क्योंकि नोट्स बनाने के साथ साथ आप सुनोगे तो आपके नोट्स बनाने पे ध्यान रहेंगे, तो आप अच्छे से पहले सुन लो। ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव इज सिचुएटेड इन। इनाम गांव कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर है? ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ है? सो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। और ये इनाम गांव इज़ अ पोस्ट हड़प्पन अग्रेरियन विलेज,
एंड ये आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया में। अगेन महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया में स्थित है। ओके, तो सारी बातें अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं भी नोट करोगे तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच वन इज ओल्डेस्ट डिस्कवरी? आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। विच वन इज ओल्डेस्ट? ऑप्शन ए, भिरदना इज द ओल्डेस्ट। ओके, और इसकी बात कर लें, राखीगढ़ी मैंने कहाँ बताया था? हरियाणा में है ये। जितनी बार आपको ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी उतनी अच्छे से आपको सारी बातें याद रहेंगी। एक टाइप से आपका रिवीजन हो रहा है। तो जितनी बार आप देख रहे हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हो, उतनी बार ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। इट मीन्स इम्पॉर्टेंट है इन सारे टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा, राखीगढ़ी इज़ वन ऑफ दी हरप्पन साइट, एंड ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले की क्लास में। तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करने से यही फ़ायदा है आपको कि डेली बेसिस पे आपको काफ़ी चीज़ें रिपीट होंगी, है ना। एक बार पढ़ के आपने छोड़ दिया, फिर आप कभी ना कभी उसे भूल जाते हो, बट डेली बेसिस पे अटेंड करने से हमारे यही फ़ायदे हैं कि आपको कहीं ना कोई क्लास में आपको कई सारी बातें रिपीट होंगी, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी ईजली। क्वेश्चन नंबर 25, बुरजाहाउ द न्यूलिथिक साइट इज़ लोकेटेड इन। कहाँ है? होप सो पहले से जो अटेंड कर रहे हैं वो बता पाएंगे कि बुरजाहाउ कहाँ है। मैंने बताया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन एरा साइट्स हैज़ द एविडेंस ऑफ प्लव्ड फील्ड्स बिन फाउंड। कहाँ पे पाई गई हैं कि खेती होती थी? कौन से हरप्पन साइट्स में पाई गई हैं, एविडेंस पाई गई हैं, साक्ष्य पाए गए हैं? बताएंगे आंसर। तो ये पाए गए हैं कालीबंगन में। कालीबंगन में पाए गए हैं कि यहाँ खेती होती थी, ठीक है ना। फुरोल्स पाए गए हैं, इसे क्या कहते हैं? जिससे कि इट मीन्स हल रेखा पाए गए हैं। जब हल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि लाइंस बनती जाती हैं, तो ये साक्ष्य पाए गए हैं उस हरप्पन साइट पे, कालीबंगन साइट पे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी, खेती होती थी। ओके, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। द समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड की गई है, किसके द्वारा खोजा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन इज कपिल। कपिल के द्वारा खोजा गया है। समाख्या हिंदू धर्म में सबसे पुरानी रूढ़िवादी फिलोसफिकल सिस्टम है, ठीक है। एंड इनके बारे में बात कर ले, कुमारिल्ला भट्ट, ये एक हिंदू फिलोसोफर है एंड स्कॉलर हैं। किस चीज़ की? मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की। मेडिवल टाइम के हैं, मेडिवल इंडिया के हैं, अर्ली मेडिवल इंडिया। ऑलराइट, किसके हैं मैं लिख देती हूँ। मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी।
ओके, इसके ये स्कॉलर हैं। कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं सारी चीज़ें टू दी पॉइंट पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे लिमिटेड टाइम में, है ना। और जब आप रिवाइज़ करोगे, दोबारा से इसे देखोगे इस वीडियो को, तो आपका बिना टाइम वेस्ट हुए आप अच्छे से रिवाइज़ भी कर सकते हो। इसीलिए कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। Which of the following text gives a detailed account of the kings of Kashmir? आंसर करेंगे मुझे। Which of the following text gives a detailed account of the kings of Kashmir? किसमें कश्मीर के किंग के बारे में डिटेल में बात की गई है? तो ऑप्शंस देखेंगे किस में बोली गई है। तो राजतरंगिणी में किंग ऑफ कश्मीर के बारे में डिटेल में बताया गया है, राजतरंगिणी में। अब बात कर लेते हैं राजतरंगिणी किसने लिखी। राजतरंगिणी इज़ रिटन बाय कश्मीरी हिस्टोरियन जिनका नाम है कल्हन। कल्हन के द्वारा लिखी गई है 12th सेंचुरी BC में, 12th सेंचुरी CE में, 12th सेंचुरी CE। ठीक है। और दीपाम वंसा के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलकर लिखा था। ठीक है। इसमें इंडिया श्रीलंका के बीच के रिलेशंस बताए गए हैं। इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क ने मिलकर लिखा था और इसमें इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को बताया गया है, विच इज़ रिटन इन पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। और ये जो विनय पिटका ये आनंद ने लिखा था। एंड एक आपने सूत पिटका सुना होगा, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाई भी हैं। सूत पिटका ये उपाली ने लिखा है। ठीक है, सारी बातें याद रखेंगे। क्या क्या बताया मैंने। राजतरंगिणी कल्हन ने लिखा है 12th सेंचुरी CE में। दीपाम्बसा ये बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क ने मिलकर लिखा है और इसमें इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में बताया गया है, विच इज़ रिटन इन पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और विनय पिटका आनंद ने लिखा है एंड सूत पिटका उपाली ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी है? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, लोथल। कालीबंगन भी नहीं है, राखीगढ़ी भी नहीं है, धोलावीरा भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज लोथल है पोर्ट सिटी। तो सारी बातें मैं बता देती हूँ। कालीबंगन हमने पढ़ा था राजस्थान में है, लोथल गुजरात, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिटी है एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। राखीगढ़ी हरियाणा। देखिए आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। आप ये सारी बातें मैंने पहले भी बताई हैं पहले क्लासेस में। धोलावीरा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। The dash is an ancient Indian treatise on statecraft, economic policy, and military strategy that was written in Sanskrit. Kautilya is traditionally credited as the author of the text. तो क्या लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है बताना है आपको, जिसमें कि बताया गया है इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी उसमें बताई गई है ना। तो बताइए कौटिल्य के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? कौटिल्य, तो उनके द्वारा
अर्थशास्त्र लिखा गया है, जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात हुई है और मिलिट्री स्ट्रेटजी, इन सभी की चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ये तो आपने समझ लिया। कौटिल्य को और भी एक नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त। और एक नाम है इनका चाणक्य। तो इसे आप देख लेंगे। एंड ऋग्वेद, ये बहुत ही ओल्डेस्ट 4 वेद हैं हमारे, तो सबसे ओल्डेस्ट हमारा कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, ओल्डेस्ट वन। एंड पुराणास आर द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट। पुराणास इज एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट। और चरक संहिता इज रिटन बाय चरक महर्षि। किसके द्वारा लिखी गई है चरक संहिता? चरक महर्षि। ठीक है, सारी बातें याद रहेंगी। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, जिसमें कि इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में बात की गई है, उसमें संस्कृत में लिखी गई है। कौटिल्य का और भी 2 नाम है, विष्णुगुप्त, पूछ लेते हैं चाणक्य। ठीक है, याद रखेंगे। ऋग्वेद इज़ दी 4 वेदा में ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। पुराणास इज आर एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट। एंड चरक संहिता लिखी गई है चरक महर्षि के द्वारा। ठीक है, सारी बातें याद रहेंगी। तो इसी तरह से आप डेली बेसिस पे अटेंड करते रहें क्लासेस। आपकी एक टाइप से न्यू बातें जो मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस में, वो भी आपको सीखने को मिलेगा, और जो रिपीट हो रहे हैं वो समझ लो आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है। और एक बात बोलना चाहूँगी, आप मोटिवेशन के तौर पर, टीचर को मोटिवेट के तौर पर आप लाइक कर सकते हो, वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऑलराइट, इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए अच्छे से वर्क करने के लिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।